नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी स्टडी एचएम राजा पर हार्दिक स्वागत है। राजस्थान डेली करंट अफेयर्स इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आप सभी को मेरा राम राम, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार सर। खमागणी राजस्थान। सभी एक बार जल्दी से सेशन से जुड़े। आज हम बात करेंगे 11 अगस्त 2026 के बारे में। ये क्लास हमारी रोज को शाम को 6:30 बजे आयोजित होती है। चलिए 11 अगस्त 2026 पर चर्चा करते हैं आज। राजस्थान करंट अफेयर्स 11 अगस्त 2026 सूर्य सार पर हम लोग आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा बेटा, प्रवासी राजस्थानी और निवेश बेंगलुरु दौरा। प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को। प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर 2026 को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। ये कहाँ मनाया जाएगा? राजस्थान के जयपुर जिले में मनाया जाएगा। तो प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। प्रवासी का मतलब जानते हो क्या? वे राजस्थानी भाई बहन जो विदेशों में काम करते हैं, विदेशों में जॉब करते हैं। कोई ईरान, कोई इराक, ईरान जो भी है, सऊदी अरब, अमेरिका, जापान, फ्रांस, यूरोप के कई देशों में, या फिर राजस्थान से बाहर कई राज्यों में भी निवास करते हैं, वहाँ जॉब करते हैं। गुजरात, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु आदि में। ठीक है। तो 10 दिसंबर को राजस्थानी प्रवासी दिवस जयपुर में मनेगा। प्रवासियों के लिए एक नए विभाग की स्थापना कर दी हमने। प्रवासियों के लिए एक तो हमने एक नया विभाग बना दिया, और एक प्रवासियों के लिए इन्हें समस्या नहीं हो इसलिए इनके लिए एक नया पोर्टल भी बना दिया। ठीक है। तो नया विभाग और पोर्टल प्रवासियों से समन्वय के लिए डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स विभाग, ये एक विभाग बनाया गया जिस विभाग का नाम है डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स विभाग। इसकी क्या की गई है? स्थापना। एक इन्होंने राजस्थान डेवलपमेंट सपोर्ट पोर्टल की भी स्थापना की गई है। और राजस्थान डेवलपमेंट सपोर्ट पोर्टल की स्थापना किनके लिए गई है? प्रवासी राजस्थानियों के लिए की गई है। नेक्स्ट, राजस्थान भवन। देखो राजस्थानियों के लिए जो कर्नाटक में रह रहे हैं उन लोगों को कैसे सुविधा मिले। कर्नाटक सरकार के सहयोग से बेंगलुरु में राजस्थान भवन की स्थापना के प्रयास जारी है। यानी आने वाले समय में हम राजस्थानी भवन जो कर्नाटक में वहां पर बेंगलुरु के अंदर स्थापित करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, इन प्रवासियों के सहयोग से कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान शुरू किया गया। इनके सहयोग से कई राजस्थानी प्रवासी जो बाहर रहते हैं, जिनके अच्छे जॉब सेटल है विदेशों के अंदर, वो राजस्थानी में कहीं न कहीं अपनी इस कर्म भूमि को याद करें और इनमें हमारे राजस्थान के अंदर वो आर्थिक सहयोग करें। देखिए, इसके तहत प्रवासियों के सहयोग से, किनके सहयोग से? प्रवासियों के सहयोग से 45,000 जल संरक्षण एवं भूजल रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। यानी प्रवासियों के सहयोग से राजस्थान के अंदर 45,000 जो जल संरक्षण स्ट्रक्चर है वो तैयार किए जा रहे हैं, उनके निर्माण किए जा रहे हैं, जिनमें 20,000 का निर्माण पूर्ण हो चुका है लगभग। राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू में अब तक 9 लाख करोड़ के एमओयू पर धरातल पर काम हो चुका है। ये इसमें बताया। एक ये ध्यान रखना, शेखावाटी संरक्षण योजना सिक्कर, झुंझुनू और चूरू में 662 ऐतिहासिक हवेलियों को चिन्हित कर संरक्षण किया जा रहा है। यानी शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना के अंदर कितनी हवेलियों का संरक्षण किया जा रहा है? 662 हवेलियों का संरक्षण किया जा रहा है, जिनमें कहीं न कहीं प्रवासियों का क्या है? सहयोग है। जिनमें कहीं न कहीं प्रवासियों का क्या है? सहयोग है। तो ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर 662 ऐतिहासिक हवेलियों को चिन्हित करके उनका क्या किया जाना है? संरक्षण किया जाना है। अरे क्या किया जाना? उनका संरक्षण किया जाना है। आगे देखिए, आर्थिक औद्योगिक सुधार, इज ऑफ डूइंग बिजनेस। इज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखिए, आर्थिक लक्ष्य क्या था हमारा? राजस्थान देश की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। राजस्थान देश की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है? 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीएसडी भी वृद्धि 12% से अधिक और प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए से अधिक है। अर्थव्यवस्था को 2030 तक, हमारी अर्थव्यवस्था को कब तक? 2030 तक $350 बिलियन
350 बिलियन डॉलर और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर पहुंचाने का संकल्प है। ये 2030 का जो 350 बिलियन डॉलर है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि 2030 तक हम 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बना देंगे और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की ये बनाने का एक अनुमान है हमारा। आगे देखिए, समय सीमा। कुछ हमारे जो माइक्रो सूक्ष्म मीडियम एंटरप्राइजेस, जो सूक्ष्म लघु उद्योग है, इस एमएसएमई के लिए कुछ समय सीमा का में कटौती की गई है। एमएसएमई के लिए कंसेंट टू ऑपरेट की अधिकतम समय सीमा 120 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई है। तो एमएसएमई उद्योगों के अंदर जो 120 दिन की जो कंसेंट टू ऑपरेट सुविधा थी, वो अब घटाकर 120 दिन से 30 दिन कर दी गई है। और जो बड़े क्षेत्र के उद्योग है, उनके लिए ये 60 दिन कर दी गई है। जो सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग है, उनके लिए 120 से घटाकर 30 दिन कर दिया, और जो बड़े उद्योग है, उनको 120 से घटाकर 60 दिन कर दी गई है। आगे देखिए, व्हाइट कैटेगरी उद्योग। ये क्या सिस्टम होता है? देखो, व्हाइट कैटेगरी उद्योग, इस व्हाइट कैटेगरी में ऐसे उद्योगों को शामिल किया जाता है जिन उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। जिन उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता, देखो ये लिख रखा है, अप्रदूषणकारी उद्योग की सूची 104 से बढ़ाकर, अप्रदूषणकारी उद्योगों की सूची 104 से बढ़ाकर 877 कर दी। ये भी ध्यान रखना कि व्हाइट कैटेगरी उद्योग में पहले 104 उद्योग आया करते थे। अब व्हाइट कैटेगरी उद्योग के अंदर अब वर्तमान में टोटल कितने उद्योग आएंगे? तो वर्तमान में टोटल 877 उद्योग इसमें शामिल कर दिए गए। पहले कितने थे? 104 थे। अब कितने रहेंगे? 877 रहेंगे। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। आगे देखिए, औद्योगिक नीतियां। राजनिवेश सिंगल विंडो प्रणाली का विस्तार। राजस्थान निवेश में सिंगल विंडो प्रणाली का विस्तार किया गया। एक राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026, राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 और राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 को भी इसमें लागू कर दिया गया। तो राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 भी लागू है इसमें, और राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 भी लागू है इसमें। आगे देखिए, राजस्थान के खिलाड़ी की वैश्विक उपलब्धि। राजस्थान का एक खिलाड़ी है और राजस्थान के उस खिलाड़ी का नाम है सूरज कुमार चंद। सूरज कुमार चंद ये भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी है। इनका संबंध स्क्वैश से है। ये हाल ही में चर्चा में क्यों है? देखिए, भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सूरज कुमार चंद ने इतिहास रचा। किस में इतिहास रचा? इसकी क्या उपलब्धि रही है? इन्होंने फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल वर्ग में गोल्ड यानी स्वर्ण पदक जीता है। सूरज कुमार चंद और सूरज कुमार चंद का संबंध राजस्थान से है। इन्होंने हाल ही में जो फिश वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हुआ था, उसमें पुरुष एकल वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, स्क्वैश के अंदर स्वर्ण पदक जीता। इसलिए सूरज कुमार चंद इस समय चर्चा में है और यह किताब जीतने वाले वह पहले भारतीय स्क्वैश बन गए। एक तो आपको ये पहली चीजें याद रखना। ये पहली चीजें है ना बेटा, ये बहुत परेशान करती है, इनको ज्यादा पूछा जाता है। तो पहले भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गए कौन? सूरज कुमार चंद। चलिए आगे बात करते हैं जैव ईंधन नीति। विश्व जैव ईंधन दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस पर हम लोग आपसे चर्चा करें। एक मिनट, क्लास डाउन सपोर्ट पर चली गई है। कोई नहीं है, लाइट गड़बड़ कर गई इसलिए कोड हमारा बंद हो गया। आपको 1 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। 1 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे जैव ईंधन के बारे में। देखिए, तो हम जैव ईंधन के बारे में करते हैं कि जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव ईंधन दिवस प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है जैव ईंधन दिवस। तो जैव ईंधन दिवस प्रतिवर्ष 10 वर्ष को मनाया जाता है। राजस्थान देश का पहला राज्य जिसने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को क्या किया? सबसे पहले लागू किया। तो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन है? तो सबसे पहले लागू करने वाला राज्य राजस्थान है। कौन है बेटा? राजस्थान है। देखिए,
कहाँ चल रहे थे? थोड़ी सी असुविधा के लिए आपसे माफी चाहता हूं बेटा। जैव ईंधन नीति, विश्व जैव ईंधन दिवस, ये प्रतिवर्ष 10 अगस्त 2026 को पूरे राजस्थान में विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया गया है। विशेष तथ्य इसका है कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को सबसे पहले लागू किया। ये ध्यान रखना कि राजस्थान एक ऐसा पहला राज्य है जिसने सबसे पहले राजस्थान में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को लागू किया गया, ऐसा पहला राज्य है। आगे देखिए अब, इस अवसर पर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बायोडीजल और इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नए अवेयरनेस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो जैव ईंधन, नेक्स्ट बात करते हैं पहला नमो डाइवर्सिटी पार्क। पहला नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क कहां पर है? राजस्थान के अंदर ये पहला है। देखिए विशेषता है, राज्य के पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन को मजबूत करने के लिए राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क की स्थापना की गई है। और राजस्थान का पहला नमो बायोडाइवर्सिटी राजस्थान के अलवर जिले के प्रताप बांध पर है। कौन से बांध पर है? राजस्थान के प्रताप बांध पर यह विकसित किया गया है। राजस्थान का पहला नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क, प्रताप बांध, अलवर। नेक्स्ट, तो ये यहीं पर समाप्त होती है। अब हम बात करते हैं हमारी सूझस के संदर्भ में। देखिए ये सूझस 10 अगस्त की है। 10 अगस्त को क्या मनाया जाता है? एक तो आपको ये ध्यान रखना, विश्व जैव ईंधन दिवस। 10 अगस्त की सूझस है सनातन संस्कार संस्कृति के संरक्षण संवर्धन का बनेगा प्रमुख केंद्र। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ने गुप्त वृंदावन धाम में राधा कृष्ण लीला का किया पूजन। गजब, ये मुख्यमंत्री जी पूजन कर रहे हैं। राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यापक सुधार, ये भी मैंने आपको बताया था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें काफी सुधार होगा। मुख्यमंत्री का निमंत्रण, पधारो हमारे देश। 10 दिसंबर को जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। कर्नाटक में राजस्थान भवन के लिए प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में विभिन्न चैप्टर्स अध्यक्षों की चर्चा की। प्रवासी राजस्थानियों का प्रदेश से गहरा नाता, सामाजिक सरोकार के कार्यों को दे मजबूती, मुख्यमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री का उद्योगपति निवेशकों से संवाद हो रहा है। आज पंचगौरव के अंदर 12 जिला है। 12 अनूठा, रामगढ़, क्रेटर, सुगंधित लहसुन और पौष्टिक चिरौंजी। 12 जिला काली सिंध, पार्वती और परवन नदियों के बीच बसा हुआ है, जबकि चंबल इसकी मुख्य नदी है। यहां जिला सर्वाधिक संरक्षित वनों के लिए प्रसिद्ध है। इस जिले में सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं? तो इस जिले में सबसे ज्यादा संरक्षित वन पाया जाता है, तो संरक्षित वनों के लिए प्रसिद्ध है। सौरसेन गांव देश का एकमात्र स्थान है जहां ब्राह्मणी माता की प्रतिमा की पीठ की पूजा होती है। यहाँ सीताबाड़ी मेला, ब्राह्मणी माता का मेला, फुलडोल उत्सव, पीपलोद और डोल मेला प्रमुख है। रामगढ़ गांव के निकट स्थित रामगढ़ क्रेटर अपनी भू आकृतिक संरचना, जैव विविधता और इको टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। इनके किनारे 10वीं शताब्दी का खजुराहो शैली निर्मित भिंड देवरा शिव मंदिर है। 12 जिले के लिए पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उपज में लहसुन, एक जिला एक वनस्पति में चिरौंजी, एक जिला एक उत्पाद में गार्लिक प्रोडक्ट और एक जिला एक पर्यटन स्थल में रामगढ़ क्रेटर और एक जिला एक खेल में फुटबॉल को शामिल किया गया है। ये झील देख रहे हो आप, यहाँ का जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वो ये रामगढ़ क्रेटर है। ये रामगढ़ क्रेटर है। इस रामगढ़ क्रेटर के बारे में कहते हैं बेटा कि ये जो झील है, इस झील का निर्माण आसमान से गिरने वाले उल्का पिंड के द्वारा हुआ है। इस झील का निर्माण आसमान से गिरने वाले उल्का पिंड के द्वारा हुआ है, ऐसी ये मान्यताएं बताई जाती है। ये राजस्थान की कौन सी झील है? रामगढ़ झील है। एक अनोखी भौगोलिक जिज्ञासा, जो 12 से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित क्रेटर का व्यास लगभग 3.5 किलोमीटर है। इसे लगभग 75,000 साल पहले उल्का पिंड के, आज से 75,000 साल पहले उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के परिणाम स्वरूप बना माना जाता है। चूंकि यह भारत में ज्ञात 4 क्रेटरों में से एक है, इसलिए रामगढ़ क्रेटर को राष्ट्रीय महत्व का भूवैज्ञानिक स्मारक भी घोषित किया गया है। तो मैंने कहा था ना कि इसका निर्माण कैसे हुआ है? उल्का पिंड के गिरने से हुआ, और यह विश्व का 200वां क्रेटर है। कौन से नंबर का क्रेटर है? 200वां क्रेटर है। भारत का ये 4था क्रेटर है और विश्व का ये 200वां क्रेटर है। तो ये ध्यान रखना, पर्यटन स्थल है 12 का। ये प्रजाति चिरौंजी है, ये गार्लिक प्रोडक्ट है यहाँ का 12 का। ये लहसुन है ही, ठीक है, लहसुन एल्यूमिनियम सेंटीमेंट, ये लहसुन है ही आपका। ये खेल फुटबॉल आपका है ही यहाँ पर 12 जिले में। चिकित्सा अधिकारियों के 600 पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जल्द। चलो कोई नहीं है, ये आपके सूजस के 5 प्रश्न हैं, आपको जल्दी से फटाफट इनके आंसर देने हैं। राजस्थान फूड पार्क विकास नीति 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया है?
ये अभी मैंने आपको जिस दिन बताया था ना मुख्यमंत्री जी ने कि बैठकों में क्या क्या निर्णय लिए गए, तो फूड पार्क विकास नीति 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया है? संभाग मुख्यालयों पर एक एक मेगा फूड पार्क बनेगा, प्रत्येक जिले में क्लस्टर आधार पर फूड पार्क विकसित होगा, केवल 5 विशेष आर्थिक क्षेत्र में फूड पार्क होंगे, केवल विदेशी निवेशकों के लिए फूड पार्क होंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? बता दिया मैंने आपको जिस दिन। क्या होगा इसका राइट आंसर? और इसका राइट आंसर है बेटा, प्रत्येक जिले में एक क्लस्टर आधारित फूड पार्क विकसित करना होगा। राइट आंसर इसका बी होगा। अरे राइट आंसर क्या होगा? बी। प्रश्न संख्या 2 देखिए, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ये अभी कल परसों ही आपको बताया था, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 5 अगस्त, 7 अगस्त, 9 अगस्त, 15 अगस्त। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 7 अगस्त। कितने अगस्त को मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। डिजिटल डिजिटल राजस्थान पहल के तहत आम जन को निवास, आय और जाति प्रमाण पत्र जैसी सरकारी सेवाएं घर बैठे किस मैसेजिंग ऐप के जरिए उपलब्ध करवाई जा रही है? टेलीग्राम, एक्स, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप। घर बैठे आप प्रमाण पत्र जैसी सरकारी सेवाएं घर बैठे से मैसेजिंग ऐप के जरिए उपलब्ध करवाई जा रही है, और उसका राइट आंसर होगा व्हाट्सएप। किसके जरिए माध्यम से मिल रहा है आपको? व्हाट्सएप के माध्यम से मिल रहा है, यह ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 4, जेलों में बंद किशोरों की पहचान करने और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान कर मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य में कौन सा अभियान संचालित है? जेलों में बंद किशोरों की पहचान करने, जेलों में बंद किशोरों, ध्यान रखना, जो जेलों के अंदर बंद किशोर है उनके कानूनी सहायता प्रदान और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य में कौन सा अभियान शुरू किया गया? जो किशोर राष्ट्र हमारे राजस्थान की जेलों में बंद है, नवजीवन अभियान, बाल संरक्षण, विधिक सहायता, युवाओं का पुनर्विकास अभियान, मुस्कान योजना। तो इसका राइट आंसर है सी, युवाओं का पुनर्वास अभियान। पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद में प्रजाति के तहत नागौर जिले की वनस्पति क्या है? नागौर जिले की प्रजाति क्या है? नागौर जिले की प्रजाति या वनस्पति क्या? करंज का पेड़, नीम का पेड़, बरगद का पेड़, खेजड़ी। नागौर हो चाहे कुचामन डिडवाना हो, दोनों की क्या है बेटा? खेजड़ी है। अरे दोनों की क्या है? खेजड़ी है। अब हम लोग कल पढ़ के गए थे ना, उसके 5 प्रश्न आपसे पूछूंगा। कल आप जो पढ़ के गए उसके 5 प्रश्न पूछूंगा, फिर मैं शनिवार के भी पूछूंगा जो मैंने कल नहीं पूछे थे, ये ध्यान रखना। तो 2 दिन का है, एक तो शनिवार का और एक 8 अगस्त का। हाँ, ये पहले 8 अगस्त का पूछ लेते हैं आपसे। ये 8 अगस्त का पहला प्रश्न है आपका, ये मैं आपको पढ़ा के गया, ये प्रश्न आपका देगा। 8 अगस्त को जो मैंने पढ़ाया उसका मैंने कल नहीं पूछा, तो देखिए, वान्या बोरा जिनका चयन आस स्केटिंग एशियाई चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हुआ है, राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? वान्या बोरा, जल्दो फटी से जल्दी। वान्या बोरा जिनका चयन आस स्केटिंग एशियाई चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हुआ, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से? भरतपुर, धौलपुर, बीकानेर, चूरू। इतना टाइम थोड़ी लगता है भाई, जल्दी से बताओ। और इसका राइट आंसर होगा धौलपुर। वान्या बोरा का संबंध राजस्थान के धौलपुर जिले से। पटियाला में आयोजित राजा रणधीर सिंह मेमोरियल कप 2026 में कुल 3 पदक, 2 स्वर्ण और 1 कांस्य जीतने वाले निशानेबाज हिमांक चौधरी का संबंध किस जिले से है? पटियाला में जो आयोजित राजा रणधीर सिंह मेमोरियल कप 2026 में कुल 3 पदक जीते, जिनमें 2 स्वर्ण और 1 कांस्य जीतने वाले निशानेबाज हिमांक चौधरी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ये जालोर से है, ये भरतपुर से है, ये करौली से है। हिमांक चौधरी जी का संबंध कहां से है? जल्दी से, इतना टाइम थोड़ी लगता है यार। बिल्कुल, ये राजस्थान के भरतपुर जिले से है। वान्या बोरा धौलपुर से थी, ये भरतपुर से है। थार मरुस्थल में पवित्र ओरण, थार मरुस्थल में पवित्र ओरण और चारा गांव के, एक तो पवित्र ओरण और चारा गांव के संरक्षण के लिए किस पर्यावरण कार्यकर्ता को मंगोलिया में, कहां पे? मंगोलिया में रेंज लैंड रेस्टोरेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जा रहा है? थार के मरुस्थल में पवित्र ओरण और चारा गांव के संरक्षण के लिए
किस पर्यावरण कार्यकर्ता को मंगोलिया में रेंजलैंड रेस्टोरेशन अवार्ड 2026 से नवाजा गया? सुमेर सिंह, देवेंद्र झांझड़िया, हिमांक चौधरी, सुंदर सिंह गुर्जर। क्या होगा इसका राइट आंसर? शाबाश, इसका राइट आंसर होगा सुमेर सिंह गुर्जर। राइट आंसर ए। प्रश्न संख्या 4, ट्रेवल एंड लीजर रीडर्स चॉइस अवार्ड के अनुसार दुनिया के 25 सर्वश्रेष्ठ शहरों में, दुनिया के 25 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में राजस्थान के किन 2 शहरों ने जगह बनाई है? राजस्थान के किन 2 शहरों ने जगह बनाई? जयपुर जोधपुर, उदयपुर बीकानेर, उदयपुर जयपुर, कोटा उदयपुर। क्या होगा चौथे प्रश्न का राइट आंसर? शाबाश, उदयपुर और जयपुर आएगा इसका राइट आंसर, उदयपुर और जयपुर। और 5वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न। आगामी 15 अगस्त 2026 को राजस्थान का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन कहां किया जाएगा? ये तो आप सभी बताएंगे। और ये कहां पर होगा? तो ये लास्ट वाला प्रश्न है, ये राजस्थान के बीकानेर जिले में पहली बार राज्य से बाहर हो रहा है। अब हम बात करते हैं, आपको मैं कल जो पढ़ा के गया था वो 5 प्रश्न, ये तो 8 तारीख के थे जो मैंने कल नहीं पूछे थे, ये कल पढ़ा के गया था। ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न कल के आए। चलो बताओ फटाफट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 से सम्मानित बाड़मेर के युवा बुनकर बरीगाराम को उनकी किस उत्कृष्ट बुनाई कला के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 से सम्मानित बाड़मेर के युवा बुनकर बरीगाराम को उनके किस उत्कृष्ट बुनाई कला के लिए पुरस्कार दिया गया? कल पढ़ा के गया। कोटा डोरिया की बुनाई, पट्ट साड़ी की बुनाई, अजरक प्रिंट की बुनाई, बंदेज कला। क्या होगा बेटा इसका राइट आंसर? शाबाश, पट्ट साड़ी बुनाई। इसका राइट आंसर है बी। आगे देखो, प्रश्न संख्या 2। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत 10वां ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया? ब्रिक्स का 10वां ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों का जो सम्मेलन था वो राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया? उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताइए, ये कहां पर होगा? उदयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, कहां होगा बेटा? और इसका राइट आंसर होगा जयपुर। कहां पर किया गया? जयपुर में। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। पश्चिमी राजस्थान के पर्यावरण कार्यकर्ता सुमेर सिंह को थार के मरुस्थल में ओरन संरक्षण और गोडाउन पक्षी के संरक्षण हेतु किस देश में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में रेंज एंड लैंड रेस्टोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह भी जस्ट मैंने पूछा ही था। इसका राइट आंसर क्या होगा? मंगोलिया होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? मंगोलिया होगा। आगे देखिए, चौथा प्रश्न। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है राजस्थान के अंदर? इसमें कौन सा सही सुमेलित है? क्या अरुंधति चौधरी ने राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है? क्या अरुंधति चौधरी कोटा की? यशवीर सिंह ने भाला फेंक में कांस्य पदक जीता है? क्या राहुल शर्मा शूटिंग और पैरा वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है? क्या इन्होंने? तो इसमें क्या कौन सा युगम सही है? और इसको देखा जाए तो इसमें कहा गया कि अरुंधति चौधरी भी, ये बात भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त डी, 1, 2, 3 और सभी। 5वां प्रश्न है, राजस्थान में समुद्री जल लाकर कृत्रिम नहर अंतरराष्ट्रीय इंडलैंड पोर्ट विकसित करने की महत्वाकांक्षी परियोजना मुख्य रूप से किन जिलों में प्रस्तावित है? मैंने कहा था ना कि हम समुद्र से पानी ला रहे हैं भाई, और समुद्र से पानी लाकर क्या करेंगे? राजस्थान के अंदर भी एक बंदरगाह स्थापित करेंगे।
क्या स्थापित करेंगे? राजस्थान के अंदर भी एक बंदरगाह स्थापित करेंगे। उसमें कौन से जिले होंगे? उसमें 2 जिले होंगे, एक तो बाड़मेर और एक जालोर। एक बाड़मेर होगा और एक जालोर होगा। इनके अंदर हम ये समुद्र का जल लाएंगे। तो आज के लिए ये पांचों प्रश्न आज कंप्लीट होते हैं। आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपका प्यार स्नेह इसी प्रकार से बना रहे। जाते जाते आप क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, एग्जामों के अंदर, ये मैं आपको 100% आपसे वादा करता हूँ और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं होगा। ये मैं अपनी पूरी मेहनत और कोशिश के साथ ये आपसे वादा कर रहा हूँ। चलो, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद।